हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट स्टूडेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नीट की एग्ज़ाम में कितने नंबर का कौन सा सिलेबस होता है, कितने नंबर की बॉटनी आती है, कितने नंबर की जूलॉजी आती है और कितने नंबर की फिजिक्स आती है और कितने नंबर की केमिस्ट्री आती है, उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको नीट के लिए पीसीबी में जाना पड़ता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेनी पड़ती हैं 11th क्लास में। यानी 10th के बाद जब आप 11th में आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी पड़ती हैं। और उसके साथ ही आपको यानी नीट के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो नीट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर सिलेबस होता है वो 11th-12th का होता है। तो चलते हैं स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कि कौन सा सिलेबस कितने नंबर का है, कौन सी विषय कितने नंबर की है। तो चलिए स्क्रीन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम जो होता है वो 720 मार्क्स का होता है। यानी कुल मिला के नीट एग्ज़ाम के 720 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको प्राप्त करने होते हैं यानी लाने होते हैं। तो 720 भी 4 भागों में डिवाइड होते हैं। मानो तो मुख्यतः 3 भागों में होते हैं, लेकिन अंदर जाके देखें तो 4 भागों में होते हैं। तो मुख्यतः कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः है सबसे पहले बायोलॉजी, दूसरे नंबर केमिस्ट्री और तीसरे नंबर फिजिक्स। यानी 3 विषय जिसे हम कहते हैं पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी। तो 3 विषय हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनमें से सबसे अधिक मार्क्स होते हैं वो होते हैं बायोलॉजी के, और दो जो होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री उनके बराबर होते हैं। इन दोनों के मिला के बायोलॉजी के बराबर होते हैं। तो फिजिक्स के होते हैं 180 मार्क्स और केमिस्ट्री के भी होते हैं 180 मार्क्स, यानी इन दोनों के बराबर हैं। और जो बायोलॉजी है उसके मार्क्स होते हैं 360 मार्क्स। 360 मार्क्स में से भी दो भागों में बायोलॉजी डिवाइड होती है, एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। ये दोनों 180 मार्क्स की होती है, यानी दोनों मिलाकर 360 मार्क्स की होती है। यदि हम अंदर जाके देखें तो सभी विषय 180 भाग में बढ़ जाती है, यानी सभी विषयों के 180 नंबर होते हैं। और यदि मुख्यतः बात करें तो बायोलॉजी की सबसे अधिक वैल्यू होती है, यानी बायोलॉजी में से सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के चांस होते हैं। तो बायोलॉजी को ध्यान से पढ़िए, और ऐसा भी नहीं हो कि इन दूसरे विषयों को छोड़ दें और बायोलॉजी पर ध्यान दें, तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। यानी सभी विषयों को बराबर टाइम देना, और ज़्यादातर टाइम होता है वो इनमें देना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी को कम टाइम में भी हो सकता है बायोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही ऐसी ही महान वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दें, क्योंकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।